अस्सलाम वालेकुम। अभी तक हमने सेल्स के बारे में पढ़ा, सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। और सेल्स में हमने बहुत सारे ग्रेन्युलोसाइट्स, एग्रेन्युलोसाइट्स के बारे में पढ़ा, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स के बारे में पढ़ा, न्यूट्रोफिल्स के बारे में पढ़ा। आज हम देखेंगे, उसमें हमें छूट गया था टी सेल और बी सेल। टी सेल और बी सेल क्या है? टी सेल जो है, पहले हम बी सेल की बात करते हैं। बी सेल जो है, बी और बी लिम्फोसाइट भी बोलते हैं इसको, बी सेल और बी लिम्फोसाइट। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये पॉइंट और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ आपको याद रखनी है अच्छे से, ये एग्जाम में आता है। बी लिम्फोसाइट जो है, ये बनता है फॉर्मेशन एंड मैचुरेशन ऑफ दिस बी लिम्फोसाइट ऑकर्स इन द बोन मैरो। मतलब जो बी लिम्फोसाइट है, बी सेल है, ये बोन मैरो में बनती है और बोन मैरो में ही इसकी मैचुरेशन होती है। मैचुरेशन का मतलब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा बाद में। यहाँ पे आप इतना समझ लो कि जो बी सेल्स पे बी सेल रिसेप्टर्स वगैरह सब डेवलप होते हैं, और इंटरनल जो उसके कंटेंट्स डेवलप होते हैं, वो यहीं पे होते हैं बोन मैरो में। उसको बोलते हैं मैचुरेशन। अब टी सेल की बात करें हम, या टी लिम्फोसाइट की बात करें, तो ये बनता तो बोन मैरो में है। इट्स फॉर्मेशन ऑकर्स इन द बोन मैरो, बट इट इज़ मैचुरेशन ऑकर्स इन थाइमस। थाइमस में इसकी मैचुरेशन होती है और बनता बोन मैरो में है। ये पॉइंट आप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब बी सेल को बी सेल क्यों बोलते हैं? ये जो डिस्कवर हुआ था सबसे पहले, तो बर्ड्स में हुआ था। बर्ड्स में बोन मैरो के बदले और एक ऑर्गन है जिसको हम बुर्सा फैब्रिकस बोलते हैं, तभी इसका नाम बी सेल पड़ा है। और टी सेल का नाम इसलिए टी सेल है क्योंकि ये मैच्योर थाइमस में होती है। ठीक है, ये बी सेल और टी सेल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पहले भी दी है मैंने। बी सेल पे बी सेल रिसेप्टर होते हैं, बी सी आर्स। टी सेल पे टी सेल रिसेप्टर होते हैं, जिनको हम टी सी आर्स बोलते हैं। अब हम आते हैं ऑर्गन्स पे, ऑर्गन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। ऑर्गन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम में हमें पढ़ने हैं दो टाइप्स। एक प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, जिसमें आपका बोन मैरो और थाइमस आएगा। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन जिसमें बोन मैरो और थाइमस आएगा। और बोन मैरो और थाइमस में होता क्या है, ये मैचुरेशन साइट है। यहाँ पे सेल्स मैच्योर होती है, टी सेल बी सेल्स यहाँ पे मैच्योर होती है, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया पहले ही। ये आपको याद रखना है। प्राइमरी ऑर्गन में कौन कौन सा आता है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में कौन कौन सा आता है? बोन मैरो और थाइमस। ये क्वेश्चन आता है कभी कभी, मतलब इजी क्वेश्चंस में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज दिस प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन? बोन मैरो, स्प्लीन होगा वगैरह, सब ये सब चीज़ें होंगी, दी हुई होंगी वहाँ पे। अब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स जो है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में हमें स्प्लीन एंड लिम्फ नोड्स, फिर माल्ट, जिसको हम म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फ टिश्यू बोलते हैं, और गाल्ट, जी ए एल टी, गट एसोसिएटेड लिम्फ टिश्यू। जो गट के साथ एसोसिएटेड लिम्फ टिश्यू है, उसको हम गाल्ट बोलते हैं। जो म्यूकस म्यूकस लाइनिंग के साथ एसोसिएटेड है, म्यूकोसल लाइनिंग के साथ, तो उसको हम बोलते हैं म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। अब इसका फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन? ये क्या करता है? इट ट्रैप्स एंटीजन्स। ये एंटीजन को ट्रैप करेगा और लिम्फोसाइट प्रोलिफरेशन करेगा। ठीक है, एपीसी जो एंटीजन्स लाते हैं उनको ट्रैप करेगा। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो एंटीजन्स लाते हैं उनको ट्रैप करेगा, स्प्लीन और लिम्फ नोड। और उसके बाद लिम्फोसाइट को प्रोलिफरेट करेगा। लिम्फोसाइट प्रोलिफरेशन होगा, यानी कि टी सेल प्रोलिफरेशन होगा, बी सेल प्रोलिफरेशन होगा, साइज इनका नंबर बढ़ेगा और एंटीजन को फिर ख़त्म कर दिया जाएगा। अब सबसे पहले हम प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स पे आते हैं। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में सबसे पहले हम देखेंगे बोन मैरो। बोन मैरो कहाँ पे है? इट इज़ लोकेटेड इन द मिडल ऑफ योर बोन्स, मोस्ट स्पेसिफिकली योर वर्टेब्री। वर्टेब्री में सेल्स बनती है, मैच्योर होती है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी वगैरह, वहाँ पे बोन मैरो प्रेजेंट है। पेल्विक रीजन में प्रेजेंट है, लेग्स, लेग बोन्स में प्रेजेंट है। इसका काम क्या है? इट जनरेट्स टी सेल्स एंड बी सेल्स एंड मैक्रोफाजेस। ठीक है, मैक्रोफाज के बारे में हमने पहले ही पढ़ा है। वॉन्डरिंग और फिक्स्ड मैक्रोफाज होते हैं। फिक्स्ड मैक्रोफाज टिश्यूज में होते हैं, वॉन्डरिंग मैक्रोफाज फिर टिश्यू फ्लूइड्स जिसमें ब्लड वगैरह में ये करते हैं, मतलब दे आर मोटाइल। उसके बाद थाइमस। थाइमस दूसरा प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। ये एक बाइलोब्ड ऑर्गन है। इट इज लोकेटेड अबव द हार्ट नियर थ्रोट। ये चीज़ें आपको याद रखना है। बर्थ के टाइम 15 से 20 ग्राम का होता है, और जब प्यूबरिटी होती है तो 40 ग्राम्स का होता है। अब अगर यहाँ पे एक डिफेक्ट है, लैक ऑफ थाइमस, अगर किसी में थाइमस नहीं होगा तो वहाँ पे टी सेल मैचुरेशन नहीं होगी, टी सेल्स बनेंगी ही नहीं अच्छे से, तो वहाँ पे इम्यून डिफेक्ट होगा।
उस कंडीशन को हम डी जॉर्ज सिंड्रोम बोलते हैं। डी जॉर्ज सिंड्रोम ये कॉन्जेनाइटल बर्थ सिंड्रोम है, बर्थ से ही होता है, ये आपको याद रखना है। अब उसके बाद जो आपका ये है दिस थाइमस है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक मेड्यूला और एक कॉर्टेक्स। एक मेड्यूला और एक कॉर्टेक्स। मेड्यूला जो है, इसके अलावा यहाँ पे और एक चीज़ होती है जिसको हम ट्रैबिक्यूली बोलते हैं। ये जो लाइंस आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये देख रहे हैं आप, ये इसको ट्रैबिक्यूली बोलते हैं। ट्रैबिक्यूली ट्रैबिक्यूली का काम है, ये थाइमस को डिवाइड करता है लॉब्यूल्स में। ये एक लॉब्यूल है, ये दूसरा लॉब्यूल है, ये तीसरा लॉब्यूल है। तो ट्रैबिक्यूली का काम है, ये लॉब्यूल्स में इसको डिवाइड करता है। इसके अलावा जो थाइमोसाइट्स है, थाइमोसाइट्स जो कॉर्टिकल रीजन है, इसमें ये थाइमोसाइट्स है आपकी, थाइमस की जो अपनी सेल्स है, ये थाइमोसाइट्स है। ठीक है। ये जो थाइमोसाइट्स होती है कॉर्टेक्स में, ये इमेच्योर होती है, ये आपको याद रखना है। दीज आर इमेच्योर सेल्स, इमेच्योर थाइमोसाइट्स। मगर जो आपको मेड्यूला में सेल्स मिलेंगी थाइमोसाइट्स, ये लाइक दिस, ये सेल्स जो मेड्यूला में मिलेंगी, दो सेल्स आर मैच्योर थाइमोसाइट्स। ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पे नर्व सेल्स होती है, ये देखो आप, नर्व सेल्स, ये बड़ी सी सेल, ये यहाँ से यहाँ तक नर्व सेल्स, इट्स अराउंड, और नर्व सेल के बीच में ही बहुत सारी ये थाइमोसाइट्स होती है। नर्व सेल्स के बीच में अराउंड 50 थाइमोसाइट्स होती है। अगर हम बोलेंगे तादाद से बोलेंगे, इसको नंबर बोलेंगे, तो 50 थाइमोसाइट्स होती है, वो उसको नर्स करती है थाइमोसाइट्स को। These are specialized epithelial cells with long membranes extensions। थाइम ये नर्व सेल्स, ये चीज़ आपको याद रखना है। अब इसके बाद जो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये हेसल्स कॉर्पसल्स। बाकी इसमें आपको ब्लड वेसल्स, मैक्रोफाजेज, ये आपको पता ही है, इंटरडिजिटेटिंग डेंड्रिटिक सेल्स, इनका काम क्या है, ये एपीसीज वगैरह सब है। हेसल्स कॉर्पसल्स क्या है, दीज आर फाउंड इन मेड्यूला, ये मेड्यूला में होते हैं, मेडुलरी रीजन जो है इसका। एंड दे कंटेन कंसेंट्रिक लेयर्स ऑफ डिजेनरेटिंग एपिथेलियल सेल्स। मतलब ये देखो आप, ये एक लेयर है, ये दूसरा लेयर है, ये एपिथेलियल सेल्स होती है, बट दे आर डिजेनरेटिंग एपिथेलियल सेल्स, ये डिजेनरेट हो गई होती है, उसको बोलते हैं हम हेसल्स कॉर्पसल्स। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आपने देखा, जो थाइमस है, थाइमस में मैचुरेशन होती है किसकी, टी सेल की मैचुरेशन होती है। और टी सेल बनती कहाँ पे है, टी सेल बनती है बोन मैरो में। बी सेल कहाँ पे बनती है, बी सेल बोन मैरो में बनती है। और बी सेल ये मैच्योर कहाँ पे होती है, बी सेल बोन मैरो में ही मैच्योर होती है। ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है, जो मैंने लास्ट में बताया। इसके बाद जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में आपका क्या क्या आता है, एक स्प्लीन आएगा और लिम्फ नोड्स आएंगे, माल्ट और गाल्ट आएगा। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, अभी सेकंड लेक्चर इसका जो है उसमें देखेंगे हम इंशाल्लाह।